Assalamualaikum. Hi, I'm Shakila. Welcome back to Geoscience Academy with FKS. Assalamualaikum everyone. Let's learn about the water cycle today. So water मीन्स पानी और साइकिल मीन्स जैसे साइकिल का पहिया होता है जो राउंड राउंड घूमता रहता है उसे कहते हैं साइकिल। तो आइए जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। सो हाई इन द स्काई इट्स वेरी कोल्ड। जितना आप ऊपरी हिस्से पे जाएंगे, जितना आसमान की तरफ जाएंगे, उतनी ही वहाँ ठंडक होती है। इन द वाटर वेपर दैट राइज इज हाई अबव द लैंड। और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो जितने हाई होते जाते हैं लैंड से, जितने ऊपर चलते जाएंगे वो उतने कूल डाउन होते जाते हैं। और जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो वो जो है एक शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो वो शक्ल होती है क्लाउड्स की, वो क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं। अब जो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड कैसे होते हैं? तो ये क्लाउड जो होते हैं कंटेन करते हैं मिलियन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी काफ़ी मिलियंस में जो है छोटे छोटे ड्रॉप्स पानी के वो मिल के एक क्लाउड बनता है। तो ये वाटर वेपर ऊपर होते जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। तो ये जब माउंटेन्स होते हैं, ये माउंटेन से क्लाउड्स ऊपर गुजर जाते हैं तो ये आपस में जुड़ना शुरू करते हैं, ज्वाइंट अप होते हैं एक दूसरे के साथ, ये छोटे छोटे टाइनी से ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और जब ये ज्वाइंट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाते हैं और ये बड़े से वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं। जब ये बड़े बन जाते हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर तो ये क्या होता है, हेवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये एयर में फ्लट नहीं कर से तैर नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से ये गिरना शुरू करते हैं एंड सो दे फॉल टू ग्राउंड एज रेन। तो जब ये ज़मीन पे गिरते हैं तो हम कहते हैं बारिश हुई है। तो जो रेन का वाटर होता है ये रन इनटू स्ट्रीम्स टू रिवर, ये स्ट्रीम से आके फिर रिवर में आ जाता है। फिर रिवर वाला पानी जो है रिवर से होता हुआ ये ओशन में पूरे में चले जाते हैं और इसी तरह ही ये प्रोसेस होता रहता है। फिर जैसे कि सन होता है, सन की लाइट पानी पर पड़ती है और पानी ये हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है और ये स्टीम के फॉर्म में ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। फिर ये एवापोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर ये ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ के क्लाउड बन जाते हैं। फिर क्लाउड माउंटेन की जो हाइट होती है उनसे भी ऊपर जाके ये सारे क्लाउड बन जाते हैं, हेवी हो जाते हैं, ड्रॉप्स ज्वाइंट होके और फिर ये रेन के फॉर्म में आ जाते हैं। फिर वापस ये पूरा प्रोसेस इस तरह सर्किल में चलता रहता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वाटर साइकिल। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। तो जैसे कि कुछ सम टाइम में वाटर वेपर क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं, सम टाइम रेन के फॉर्म में आ जाते हैं, स्नो के एंड हेल, सम टाइम ये मिस्ट और फॉग में भी आ जाते हैं। अब है टाइप्स ऑफ क्लाउड। जो क्लाउड होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो आइए उनके 4 टाइप्स हैं यहाँ पे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है क्यूमुलस, स्ट्रेटस, साइरस एंड निम्बस। ये 4 टाइप्स हैं क्लाउड्स के इन अक़साम में, इन फॉर्म में, इन शक्लों में क्लाउड्स मौजूद होते हैं। जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं वो किस तरह होते हैं? जो क्यूमुलस होते हैं थिक होते हैं, बहुत से थिक होने के साथ साथ इनका कलर जो होता है वाइट होता है और ये वाइट कलर में मोटे मोटे से जब आपको आसमान में नज़र आए क्लाउड्स तो आप समझ जाइएगा कि ये क्यूमुलस क्लाउड्स हैं। उसके बाद है स्ट्रेटर्स। अब जो स्ट्रेटर्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? तो ये ग्रे कलर में मौजूद होते हैं। ये एक ग्रे कलर की शीट होती है जिसने पूरे आसमान को कवर किया हुआ होता है, तो ये स्ट्रेटस कहलाते हैं। उसके बाद है साइरस। तो ये बहुत ही जो है हाई इन द स्काई होते हैं, आसमान में बहुत ही ऊपरी हिस्से तक मौजूद होते हैं।
उसके बाद है निम्बस। तो निम्बस क्या होते हैं, लार्ज गिरे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और ग्रे कलर में होते हैं। लेकिन जैसे कि ये भी ग्रे है, ये भी ग्रे है, लेकिन ये ग्रे जो है एक शीट टाइप होती है, लेकिन ये बहुत हेवी होते हैं कि लगता है कि बादल बिल्कुल पानी में भरे हुए हैं, बहुत ही ग्रे कलर के हैं। अब तो इसमें से रेन होगा। तो ये तो थे क्लाउड्स के टाइप, जो कि डिफरेंट फार्म में उनकी पहचान करने में मैंने आपको हेल्प की कि किस तरह आप जो है उनका कलर देख के, उनका शेप देख के पहचान सकते हैं। अब आइए देखते हैं स्नो और आइस के बारे में कि स्नो और आइस कब बनती है। तो जो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं ये क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन क्लाउड के फॉर्म में आने के बाद अगर इनको और ठंडक मिलती है, जितने ऊपर जाते हैं तो ये फ्रीज हो जाते हैं। तो जो क्लाउड्स फ्रीज फॉर्म में हो जाते हैं, तो जब ये फ्रीज हो जाते हैं तो ये आइस फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो लिटिल पीस ऑफ आइस होते हैं उनको कहा जाता है कि ये क्रिस्टल्स हैं। याद रखिए कि जो फ्रीज हो जाते हैं क्लाउड और उनके छोटे फॉर्म हो, बिल्कुल आइस के छोटे छोटे ऐसे आइस हो, तो वो क्रिस्टल कहलाती है। लेकिन जब ये क्रिस्टल छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं आपस में और मिलके बड़े हो जाते हैं, ये सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके बड़े हो जाएं, बिगर हो जाएं साइज में, तो फिर उनका एक और नाम कहलाता है। फिर हम उन्हें क्रिस्टल्स नहीं कहेंगे क्योंकि वो बिगर फार्म में आ जाएंगे। अगर जो है छोटे फार्म में होंगे तो वो क्रिस्टल्स हैं, अगर छोटे पीसेस नहीं है, बड़े हो गए हैं, तो क्रिस्टल्स को फिर हम कहेंगे कि ये स्नोफ्लैक हैं। तो ये कोल्डनेस की वजह से स्नो और आइस बनते हैं। और जो है इसका और फॉर्म भी है, जैसे है मिस्ट एंड जो है फोग, ये दोनों भी ठंडक की वजह से ही बनती हैं। जैसे कि मिस्ट और फोग है, तो जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों की नाइट जो होती है वहाँ पे बहुत जैसे ठंडक हो जाती है, तो वो जो क्लाउड्स बनते हैं वहाँ पे, वो हम कह सकते हैं कि ये वो क्लाउड हैं जो कि नियर द ग्राउंड होते हैं, हमारे ज़मीन के करीब वाले क्लाउड कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मिस्ट एंड फोग जो है नियर द ग्राउंड वाले क्लाउड्स हैं, जो कि इन दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। या तो वो मिस्ट में होते हैं या तो फिर वो फॉग होता है। एंड मिस्ट और फॉग जो है ये सी पे भी बनते हैं, यानी जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ठंडक होती है नीचे लो ग्राउंड में, तो वहाँ पे ये दोनों फॉर्म्स बनते हैं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल। और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।